हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण न्यूज़ की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रही है। आयकर विभाग ने घोषित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जिन्होंने IT रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, बहुत सारे लोगों ने भारत में आयकर रिटर्न फाइल किया है और वो वेट कर रहे हैं इनकम टैक्स रिफंड का। तो न्यूज़ ये है कि उनका आयकर रिफंड डिले हो रहा है और डिले होने के कारण ये है कि अभी तक उसकी जांच चल रही है और आयकर विभाग ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने वालों को तुरंत रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपके पिछले वर्षों के रिटर्न या असेसमेंट से कोई जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अभी भी लंबित है और वे पूरी जांच नहीं कर पाए हैं, तो यह विषय यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि राजकोषीय प्रशासन, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, राजस्व सुधार जैसे विषयों पर हम इस मामले को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए है, इनकम टैक्स रिफंड पर रोक लग गई है और इसकी पहले जाँच होगी, उसके बाद मिलेगा, यानी कि लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें। इसमें सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, फिर हम देखेंगे रिफंड की प्रक्रिया क्या है, टैक्स पेयर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो यूपीएससी के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न की अभ्यास प्रश्न देंगे और हम देखेंगे कि क्या है प्रश्न जिसका आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बताते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेट, पॉलिटी से रिलेटेड अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले खबर क्या है, तो खबर ये है कि जो एडवांस ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसके लिए ITR फाइलिंग मई 2025 के अंत में शुरू की गई थी। अब तक 75 लाख से अधिक रिटर्न फाइल हो चुके हैं, जिनमें से 71.1 लाख E-वेरीफाई भी हो चुके हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि आयकर विभाग ने रिफंड पर रोक लगा दी है और जब तक कि पिछले वर्षों के रिटर्न और असेसमेंट की जांच पूरी नहीं हो जाती, ये रिफंड को रिलीज़ नहीं करेंगे। देखिए, CBDT है, सेंट्रल प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है, उसने स्पष्ट किया है कि यदि किसी करदाता के पिछले असेसमेंट में या रीअसेसमेंट में कोई कार्यवाही चल रही है, तब नए वर्ष के ITR रिफंड को तब तक रोक कर रखेंगे जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन करदाताओं ने पुराने वर्षों के रिटर्न में किसी भी प्रकार की विसंगति रखी है या जिन पर किसी भी मामले में जांच लंबित है, उनके लिए यह रिफंड प्रक्रिया लंबी होगी और उन्हें बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए, आमतौर पर रिफंड की प्रक्रिया यह होती है कि करदाता रिटर्न दाखिल करता है, ITR दाखिल करता है, उसे E-वेरीफाई कराया जाता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है, जो बेंगलुरु में है, वो रिटर्न को प्रोसेस करता है और उसके बाद करदाता के खाते में रिफंड जमा कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है टैक्स रिफंड की। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल टैक्स रिफंड फाइलिंग मई के अंत में शुरू हुई, क्योंकि ITR फॉर्म्स और E-फाइलिंग यूटिलिटी में तकनीकी बदलावों के कारण यह प्रोसेस ही लेट से शुरू हुआ। अब TDS रिटर्न करने की अंतिम तारीख जो 31 मई 2025 थी, जिसके बाद AIS और फॉर्म 26AS अपडेट किए गए और इस वजह से जून 2025 के बाद ही सटीक डेटा के साथ फाइलिंग की व्यवस्था की गई। अब ये था पूरा प्रोसेस। हमें ये जानना है कि टैक्स पेयर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, AI और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर रहा है, जिससे वित्तीय लेन देन में कोई गड़बड़ी हो तो पकड़ा जा सके। इसके साथ साथ अगर रिटर्न में कोई विसंगति है, जैसे गलत TDS क्लेम किया गया है या आय का गलत विवरण दिया गया है, तो भी रिफंड रोक दिया जाए। खैर, हम मुद्दा आते हैं वापस, टैक्स पेयर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अगर टैक्स पेयर की बात करें, जो करदाता हैं उनकी बात करें, तो लाखों लोग, मुख्यतः जो सैलरीड क्लास हैं, रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सामान्यतः रिफंड जो है वो 7 से 21 दिनों के अंदर आ जाता था, लेकिन अब यह 20 से 45 दिन या उससे अधिक समय में भी वापस आ सकता है। जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, जिनके रिटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनको भी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके अंदर असंतोष बढ़ रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें तो अर्थव्यवस्था के नज़रिए से जितना रिफंड में देरी होगी वो वास्तव में उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रही है।
वो उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रही है, जो अर्थव्यवस्था में अगर उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर मांग पर असर पड़ेगा, मांग में कमी के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जो छोटे व्यवसाय वाले हैं, जो फ्रीलांसर हैं, उनके लिए रिफंड एक महत्वपूर्ण वर्किंग कैपिटल होती है। उस कैपिटल का वो इंतज़ार करते हैं क्योंकि उसके थ्रू वो अपने बिजनेस को बूस्टअप करते हैं, और ये छोटे व्यवसायों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए एक बड़ा पेमेंट होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फर्जी दावों को रोकने के लिए सरकार जो है राजस्व का संरक्षण करना चाहती है, और इससे दीर्घकाल में जरूर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। जो बच्चे अभी तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर या 2027-28 में पेपर देना चाहते हैं, उन सब के लिए नए बैच अनाउंस किए गए हैं स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से। आप 2026 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में 27 के लिए, 28 के लिए आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए अगर आपको देना है तो 7 जुलाई से आपका बैच शुरू हो रहा है। कंप्लीट पैकेज है, हर बैच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, डिटेल्ड डिस्कशन के साथ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर, एवरीथिंग। आप जितनी बेहतर चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं वो सब आपको इन बैच में मिलेगी। कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है। आप केवल और केवल जाइए, प्रोस्पेक्टस देखिए, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप कॉल कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल भी पता है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं अगर आप कहीं भी डाउट पे हैं। और इसके साथ साथ ये बैचेस कम्प्लीटली मॉर्निंग में शुरू हो रहे हैं। अलग अलग डेट्स हैं, जैसे कि 2026 के लिए 7 तारीख को शुरू हो रहा है, 27 के लिए 12 तारीख को और 28 के लिए 15 तारीख को। तो मॉर्निंग बैच ज्वाइन कीजिए। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी आप बैच ज्वाइन करने जाएं तो वहाँ पर फैकल्टी कोड के तौर पर PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। आपको यूपीएससी के किसी भी कोर्स में या स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे कम फीस पर इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आयकर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि जिसके अंतर्गत पिछले वर्षों के असेसमेंट या जांच लंबित रहने की स्थिति में रिफंड को रोका जाएगा। किस उद्देश्य को मुख्य रूप से संबोधित करता है? ये किस उद्देश्य से किया गया? पहला, प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि करने के लिए, करदाताओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए, राजस्व की हानि और फर्जी दावों को नियंत्रित करने के लिए, या विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर देंगे, और अपनी राय और अपना पक्ष भी आप चाहें तो कमेंट में रख सकते हैं। मैं उसको ध्यान से देखूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे आगे के वीडियोस में ध्यान से कवर करूं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।